Welcome to my channel English with Shrubi. So today's video is on a poem, The Railway Junction from New Oxford Modern English Class 6. Okay, so without any delay, let's begin the video. This poem, The Railway Junction, is written by ये पोएट यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में पैदा हुए थे और मोस्टली इन्होंने चिल्ड्रन चिल्ड्रन लिटरेचर ही लिखा है या उनके लिए पोम्स शॉर्ट स्टोरीज और कुछ नॉवेल्स भी लिखी हैं लेकिन मोस्टली जो भी इन्होंने लिखा है वो बच्चों के लिए ही लिखा है। आपकी बुक में भी इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो उनकी सबसे पहली बुक थी पोम्स की उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन और उसमें जो उनका थीम रहा है पोम्स लिखने का वो मोस्टली रोमांस या नेचर रहा है। रोमांस का मतलब होता है बहुत ही प्यारा जब हम बहुत ही अच्छे नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर रोमांस का मतलब गलत मत लेना क्योंकि रोमांस इज़ समथिंग एल्स। जब आप जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन वो भी रोमांटिक पोएट हैं। हमने पहले भी एक मैंने वीडियो में आपको बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम्स के बारे में, जैसे कि डैफोडिल्स। वो भी मेरी वीडियो में चैनल पे आपको मिल जाएगी। इनकी पोइट्री का एक स्पेशल अट्रैक्शन ये था कि वो अपनी पोइट्री में मिस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इमेजिनेशन का। और हमेशा उनकी पोइट्री में या कोई भी जो वर्क होता था उसमें आपको एक मिस्टीरियस एस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली और आपको उसे खुद समझने की कोशिश करनी है। इस पोयम में भी आपको ऐसा ही सुनने को मिलेगा जब आप ध्यान से इस पोम को पढ़ेंगे। चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं। Loom the track forks into two, and one of these wheels onwards into darkening hills and one toward distant seas। ये इस पोम का फर्स्ट पैराग्राफ है और यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहा है हमें कि वो एक रेलवे जंक्शन पे बैठा है, ठीक है, और वो देख रहा है कि उसके सामने काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक्स हैं। उनमें से दो ट्रैक्स हैं जो एक टनल से होते हुए गुजर रहे हैं और फिर दो में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब वो एक ट्रैक आगे चल के वो दो ट्रैक्स में डिवाइड हो जाता है। उस टनल से जब वो बाहर निकलता है तो दो ट्रैक्स होते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए वो बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं कि एक ट्रैक जो है वो डार्क हिल्स की तरफ, अंधेरी पहाड़ियों की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रैक जो है वो दूर दराज कहीं समुद्र की तरफ जा रहा है। ओके, हाउ स्टिल इट इज द सिग्नल लाइट at set of sun shines palely green, a thrush sings, other sound there's none, nor traveler to be seen। अब यहाँ पर बता रहा है कि फिलहाल जो जंक्शन का सीन है वो बहुत क्वाइट है, बहुत साइलेंट है। यहाँ पर सब कुछ बहुत शांत है, सिग्नल लाइट भी स्टिल खड़ी है, जो सन है वो भी बहुत ही पेल पेल होता है जब रंग फीका पड़ जाता है, मतलब नॉट शाइनी नॉट ब्राइट, उस तरीके से उसकी शाइन है। थ्रश यहाँ पर दिया है। थ्रश के दो मीनिंग्स होते हैं, एक थ्रश का मतलब होता है धक्का देना या पुश करना और दूसरे थ्रश होता है एक बर्ड का नाम। यहाँ पर उसका मतलब बर्ड है, एक बर्ड है थ्रश। सिर्फ उसके गाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। नॉर ट्रैवलर टू बी सीन, ना ही कोई ट्रैवलर नज़र आ रहा है जंक्शन पे। Third paragraph. Where late there was a throng, and now in peace a while I sit alone, though soon at the appointed hour I shall myself be gone। अब वो बता रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर थ्रॉन्ग था। थ्रॉन्ग का मतलब होता है, मतलब ये स्टेशन, ये जंक्शन भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, बहुत लोग थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पीस है, शांति है और अब मैं अकेला बैठा हूँ। लेकिन मैं भी जल्द ही चला जाऊंगा जब मेरी बारी आएगी। अपॉइंटेड आवर का मतलब होता है जब मेरा टाइम आएगा। यहाँ पर इस चीज़ के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो सिंपल मीनिंग कि मेरी ट्रेन का टाइम होगा, जब मेरी ट्रेन आएगी इस जंक्शन पे तो मैं उसमें बैठूंगा और चला जाऊंगा। और दूसरा इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि हम सब अपने अपने काम करने आए हैं दुनिया में, तो सबको पता है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। और
मेरा भी एक डेस्टिनेशन है, तो जब मेरा भी राइट टाइम आएगा मैं भी अपने डेस्टिनेशन पर की तरफ चल पड़ूंगा और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा। बेटा जो पोम्स होती हैं ना, वो दो तरह से भी होती हैं। कुछ पोम्स होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती हैं, और कुछ पोम्स होती हैं जो बहुत ही डीप मीनिंग एक्सप्लेन करती हैं लाइफ की, या लाइफ की अलग अलग फिलॉसफीज एक्सप्लेन करती हैं। ये पोम्स भी उन्हीं में से एक है, जो बता रही है कि हर इंसान इस दुनिया में, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन है, सबका अपना अपना एम है, और हम सब अपने अपने ट्रैक पर चल रहे हैं। हम सबको रास्ते में बहुत सारे ट्रैक्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर दो ट्रैक्स हैं, और हमें सही ट्रैक को चुनना होता है जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। तो ये पोम भी यहाँ पर यही इम्प्लाई कर रही है। But not their way. The bow-legged groom, the parson in black, the widow and son, the sailor with his cage, the gaunt gamekeeper with his gun. यहाँ पर आपको बोला गया है, लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं, नॉट देयर वे। बाव लेग्ड, बाव होता है जब जो लेग्स हैं, जो टांगे हैं, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं बाहर की तरफ। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी सी उनकी जो लेग्स हैं वो घुटनों की तरफ आर्च बना होता है, थोड़ा सी शेप में होती है उनकी लेग्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि कितने अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो स्टेशन पर, जंक्शन पर आते हैं, या कह लो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग फील्ड्स के, हर तरह का आदमी होता है, और सबकी अपनी अपनी मंजिल होती है। यहाँ ग्रूम होता है दूल्हा, पासन होता है जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें क्लर्जी फैमिली, क्लर्जी का एक मेंबर होता है, बहुत ही हाई मेंबर होता है। इट्स लाइक फादर, जैसे फादर होते हैं चर्च में। द विडो एंड सन, विडो है मीन्स विधवा अपने बेटे के साथ, मतलब हर तरह के लोग आए हैं जो अपनी अपनी ट्रेन्स में बैठकर जाते हैं। द सेलर विद हिज केज, कोई सेलर है। गॉन्ट, गॉन्ट का मीनिंग होता है दुबला पतला सा, मतलब चाहे वो दुबलापन उसकी उम्र की वजह से हो, या किसी बीमारी की वजह से वो दुबला हो गया हो, या भूख की वजह से। तो मतलब हर तरह के लोग, चाहे अमीर बैकग्राउंड के हों, चाहे गरीब बैकग्राउंड के हों, चाहे फैमिली वाले हों, चाहे सिंगल हों, चाहे विडो हो, चाहे गेम कीपर हो दुबला सा, या कोई पासन हो, तो वो सब लोग अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, और वो सब भी ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं। और वो ट्रेन जो है वो लाइफ है, एक्चुअली लाइफ की ट्रेन में बैठते हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ निकल जाते हैं। दैट फेयर वन टू discreetly wheeled, all who so mutely came and went will reach those far nocturnal hills or shores ere night is spent. अब यहाँ पर फिर बताया गया है दैट फेयर वन टू। फेयर वन यूज़ होता है किसी बहुत ब्यूटीफुल लेडी के लिए, कोई खूबसूरत लड़की के लिए, कि वो उसने भी अपने आप को व्हील किया हुआ है। वेल मतलब घूंघट करा हुआ, या फिर अपना चेहरा ढका हुआ है, अपनी ब्यूटी को छुपाया हुआ है दूसरों से। डिस्क्रीटली मीन्स केयरफुली, जिसमें इंटेंशन यही होती है कि दूसरों को ना नज़र आए, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए। और वो यही कह रहा है कि सब लोग म्यूटली केम एंड वेंट, आए, आते हैं स्टेशन पर, अपनी अपनी ट्रेन का वेट करते हैं, चढ़ते हैं, अपनी में बैठ के चले जाते हैं। और क्या वो सब अपने अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंचते हैं? यहाँ पे लिखा है विल रीच दोज फार नॉक्टर्नल हिल्स। नॉक्टर्नल्स मीन्स रात के सफ़र वाले, रात के लोग। जैसे नॉक्टर्नल बर्ड्स होती हैं, आउल्स, बैट्स, वो रात की बर्ड्स हैं, उन्हें रात को देखना होता है, वो रात को जग के, उनकी लाइफ रात को एक्टिव होती है। ऐसे ही यहाँ पर उन लोगों के लिए जो रात की जर्नी कर रहे हैं और दूर दराज पहुंच रहे हैं। ओके, तो यही बोल रहा है पोएट कि क्या वो सब भी अपने अपने डेस्टिनेशंस पर, चाहे तो उनकी डेस्टिनेशन नॉक्टर्नल हिल्स हो सकती हैं, या फिर उनकी डेस्टिनेशन शोर्स। यहाँ पर शोर्स फिर से समुद्र के किनारे की ही बात हो रही है, तो सबके अपने अपने हैं। एयर का मतलब होता है बिफोर, मतलब रात ढलने से पहले क्या वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे? क्या रात ढलना एक सिंबॉलिक है इस बात के लिए कि अपनी अपने जीवन में रहते रहते, मतलब जीते जी क्या वो अपनी मंजिल पा पाते हैं या नहीं? कुछ लोग होते हैं जो मतलब
मर जाते हैं लेकिन अपना एम पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पोएट भी वही कहना चाह रहा है कि क्या वो लोग जीते जी मतलब रात ढलने से पहले यानी कि जीवन की रात ढलने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। Why thus we met, their thoughts, their longings, hopes, their fate, and what shall I remember except the evening growing late। मुझे नहीं पता कि मैं इतने तरह तरह के लोगों से क्यों मिला, क्योंकि हम सब लोग अलग हैं, सबके थॉट्स, सबके विचार अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबकी अटैचमेंट अलग है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी उम्मीदें अलग हैं, सबकी किस्मत अलग है। फेट होता है किस्मत। लेकिन मुझे बस इतना पता है, इतना याद है कि अब शाम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि अब उसकी भी जीवन में वो उसकी तरफ वो भी अब बूढ़ा होता जा रहा है और बूढ़ा होने से मरने से पहले उसको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। That here through tunneled gloom the track forks into two, of these one into darkening hills lead on and one toward distant seas। और वो यही कह रहा है कि क्या मैं भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा इससे पहले कि मेरी भी रात आ जाए। तो यहाँ पर ये पोम जो है थोड़ा डीप मीनिंग वाली है, बहुत सिंपल समझने के लिए। आप चाहो तो उसे बिल्कुल लिटरली भी ले सकते हो कि जैसा लिखा है वैसा पढ़ो और समझो कि एक आदमी है, स्टेशन पे बैठा है, अकेला है, लेकिन कुछ देर पहले तक वहाँ भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग थे, पर अभी वो खाली है। वहाँ पर किसी आदमी किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ एक बर्ड के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और थोड़ी देर में जो आदमी है या जो पोएट है वो भी चला जाएगा जब उसकी ट्रेन आ जाएगी। और जब वो स्टेशन पर आता है या जंक्शन पर आता है तो तरह तरह के लोगों से मिलता है, उनको देखता है, और वो लोग सब, उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग हैं, उनकी पसंद नापसंद, सबकी किस्मत अलग अलग है। और सब अपनी अपनी ट्रेन में बैठकर अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ चल पड़ते हैं। और अब उसका भी समय आ रहा है तो वो भी जल्द अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ेगा। ओम वैसे तो बहुत छोटी है, सिंपल है, ये तो इसका लिटरल मीनिंग था। और बाकी आप इसका अगर आप और थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको इसमें समझ आएगा कि हम सब लाइफ में अपना, हम सबका एम होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है जिसे हम सबको पूरा करना है और वक्त रहते पूरा करना है। यही है इस पोम का मीनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर इस में भी दिया हुआ है द पोएट एट द क्रॉस रोड्स। जो पोएट है वो एक तरह से, क्रॉस रोड्स क्या होती हैं, दो सड़कें, जब दो राहें आ जाती हैं आपके सामने और आपको किसी एक को चुनना होता है, तो इस टाइम पोएट भी, उसके सामने दो ट्रैक्स हैं और उसको किसी एक को चुनना है कि डार्क माउंटेन्स की तरफ या फिर डिस्टेंट सी की तरफ मैं जाऊं। और द थिंग्स आर क्वाइट एंड साइलेंट राइट नाउ बट ही नोज दैट दिस पीस इज शॉर्ट लिव्ड, soon he would be leaving for his journey, जिसका मतलब है at the appointed hour। कि अभी तो शांति है लेकिन ये शांति जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, और दोबारा यहाँ पर शोर शराबा हो जाएगा, भीड़ आ जाएगी, और जल्द ही पोएट भी अपनी जर्नी के लिए निकल जाएगा। Now many people from different walks of life join him in his new journey on the train. They are like him yet different in their thoughts, longings, hopes and destiny. Everyone has his own destination. He is afraid he is growing old. He hopes he finds his destination before he dies. The poem ends with a question mark, where would these cross tracks lead to? ये ट्रैक्स पोएट को किस तरफ ले जाएंगे, डार्क अंधेरों की तरफ या होपफुल डिस्टेंट सीज, होपफुल डिस्टेंट फ्यूचर की तरफ। स्टेशन और जंक्शन का डिफरेंस भी दिया है। स्टेशन छोटा होता है और जंक्शन बड़ा होता है। एक जंक्शन पे बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, ठीक है। स्टेशन पर हो सकता है कि स्टेशन पर दोनों तरफ से ट्रेन का आने और जाने का रास्ता होता है, मतलब आप ट्रेन के आगे इंजन लगा के उसे आगे की तरफ भी ले जा सकते हो और पीछे इंजन लगा के उसे वापस पीछे भी ले जा सकते हो। और ट्रेन स्टेशन जो है वो पैसेंजर्स के लिए भी होता है, चढ़ने उतरने के लिए, और फ्रेट के लिए कि सामान लादने
या जो जैसे गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी, उसके लिए भी होता है। जंक्शन जो है उसमें कम से कम 3 अलग-अलग रूट्स होते हैं एक ही ट्रेन के। एक ही ट्रेन 3 अलग-अलग रास्तों से जा सकती है, वो किसी भी रूट से आ सकती है और उसके लिए कम से कम 2 और रास्ते होने चाहिए जाने के लिए। उसे हम जंक्शन कहते हैं। एंड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। बाय।